तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं लखनऊ की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ पहुंच गए हैं। ट्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ट्रेन पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों इंतजार कर रहे हैं और खड़े हैं। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल इस वक्त मौजूद हैं और राष्ट्रपति अब से कुछ ही मिनटों के बाद इस ट्रेन से बाहर निकलेंगे। देखिए, ट्रेन पहुंच गई है। प्रेसिडेंशियल ट्रेन, एक विशेष ट्रेन है महामहिम राष्ट्रपति की, वो पहुंच गए हैं। लखनऊ कानपुर में थे, अपने पैतृक गांव परौख में गए थे और उसके बाद लखनऊ में उनके आज के कार्यक्रम है। और इस वक्त राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर जहां पर पहुंची है ट्रेन, और अब कुछ सेकंड में ट्रेन रुकेगी और भीतर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाहर आएंगे। लखनऊ में वो पहुंचेंगे और उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क पहने हुए सभी लोग वहां दिखाई दे रहे हैं। प्रेसिडेंशियल ट्रेन इस वक्त पहुंच गई है लखनऊ। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप लखनऊ से देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच गए हैं और कुछ ही देर बाद अब वो बाहर निकलेंगे। रेड कारपेट बिछा हुआ है ट्रैक पर, प्लेटफॉर्म पर, और कुछ ही सेकंड में, देखिए कुछ ही सेकंड में अब बाहर भी निकलेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ट्रेन रुक गई है, अब ट्रेन रुक गई है और ये जो प्लेटफॉर्म है, जो रेड कारपेट है, वो लगाया जा रहा है। जो स्टैंड है, जिस स्टैंड से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाहर निकलेंगे, वो गेट पर लगा दिया गया है। तस्वीरें आप सीधे इस वक्त देख रहे हैं और बाहर इंतजार कर रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी तस्वीरों में माफ कीजिएगा, डॉक्टर दिनेश शर्मा तस्वीरों में है। दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार, मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं, राज्यपाल इंतजार कर रहे हैं और अब कुछ ही सेकंड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच जाएंगे लखनऊ में। लखनऊ से जो है बाहर, लखनऊ पहुंच गए हैं और अब बाहर आ जाएंगे, ट्रेन से बाहर आ जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंशियल ट्रेन में इस वक्त है, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो स्टैंड लगाया गया है उसको सैनिटाइज किया गया है कि अगर राष्ट्रपति इसको छुए तो समस्या ना हो। कोविड का दौर है, कोरोना महामारी का दौर है और सैनिटाइज किया गया, हर एक चीज सैनिटाइज है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब बाहर निकलने वाले हैं, कुछ ही देर में बाहर निकलने वाले हैं। द्वार खुलेगा और राष्ट्रपति, द्वार खुल गया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पहली झलक लखनऊ में आप देख लीजिए अब दिखने वाली है। कुछ ही सेकंड में वो बाहर निकलेंगे। जो उनकी सुरक्षा में होते हैं वो जो है वो बाहर निकल गए हैं और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी निकलने वाले हैं। उनकी पहली झलक दिखने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंची हुई हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी वहां पर हैं और अब राष्ट्रपति निकलेंगे। उनके सुरक्षा में जो है वो बाहर निकले हैं और अब राष्ट्रपति का इंतजार किया जा रहा है। प्रेसिडेंशियल ट्रेन पहुंच गए हैं जिस पर विशेष सजावट है और अशोक चिन्ह है और अब निकलने वाले हैं राष्ट्रपति। कुछ ही सेकंड में राष्ट्रपति बाहर आएंगे जहां रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री कल भी कानपुर में थे, राज्यपाल कल भी कानपुर में गए हुए थे और देखिए जो स्वागत करेंगे, सब इंतजार कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति का। लखनऊ में कई लोगों से मुलाकात उनको करनी है, राष्ट्रपति को करनी है मुलाकात। कल अपने मित्रों से मिले थे, अपने दोस्तों से उन्होंने मुलाकात की थी, अपने गुरुजी के चरण स्पर्श किए थे और अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं। हाथ में गुलाब लिया हुआ है, देखिए पुष्प लिए हुए हैं, पुष्प गुच्छ नहीं है, एक पुष्प है हाथ में, राज्यपाल के भी और मुख्यमंत्री के भी। और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट किया जाएगा, उनको उनके स्वागत में उनको दिया जाएगा और बस इंतजार किया जा रहा है। जल्दी बाहर निकलने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं और कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं। प्रेसिडेंशियल ट्रेन रुकी हुई है, स्टैंड लग चुका है, रेड कार्पेट बिछा हुआ है और विशेष सजावट स्टेशन की भी कर रखी है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर, राष्ट्रपति के स्वागत के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री अन्य वहां पर मौजूद हैं, कई और लोग भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। और कुछ ही क्षणों के बाद राष्ट्रपति आएंगे बाहर।
कुछ ही क्षणों में। और तस्वीरें देखिए, हलचल है जो उनकी सुरक्षा में है। संभवतः अब कुछ ही सेकंड्स में वो बाहर आ भी जाएंगे। तो लखनऊ पहुंच गए हैं और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है, जो प्रेसिडेंशियल ट्रेन है, वो इस वक्त प्लेटफॉर्म पर है और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति निकलेंगे बाहर। बस उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, अधिकारीगण वहां पर मौजूद हैं, जवान वहां पर मुस्तैद हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एसपीजी ने पूरी की पूरी सुरक्षा अपने हाथ में ली हुई है। जगह जगह पर ट्रैक्स की निगरानी के लिए अलग अलग थानों की फोर्सेस थी, थानों की पुलिस थी जो लगातार ट्रैक की निगरानी कर रही थी, कहीं पर कोई कमी कोई त्रुटि तो नहीं। और ये देखिए तस्वीरें, अब राष्ट्रपति बाहर निकलेंगे थोड़ी देर बाद। हमारे संवाददाता विवेक इस वक्त वहां मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, राष्ट्रपति का इंतजार किया जा रहा है, राष्ट्रपति के आगे के कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं और कैसा माहौल वहां पर है इस वक्त है, वो आप बताएं जरूर। जी राजीव, देखिए राष्ट्रपति की प्रेसिडेंशियल ट्रेन पहुंच चुकी है। इसमें चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन खड़ी हुई है और उनको वेलकम करने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहां पर गवर्नर हैं, इसके अलावा शहर की जो प्रथम नागरिक हैं संयुक्ता भाटिया मेयर वो भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं दिनेश शर्मा, और पूरा प्लेटफॉर्म सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, रेड कारपेट वहां बिछाई गई है। राष्ट्रपति इस समय प्रेसिडेंशियल ट्रेन से किसी भी सेकंड 1-2 सेकंड में ऐसा लग रहा है जैसे इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री, फूल हाथ में लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं। वो बाहर निकलेंगे और यहाँ से सीधे सड़क मार्ग के जरिए राष्ट्रपति राजभवन पहुंचेंगे, जो यहाँ से चारबाग स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर है। कैंट एरिया से होते हुए पहुंचेंगे। इस दौरान पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, रोका गया है, इस समय ट्रैफिक रोका गया है पूरा, और किसी भी तरह के वाहन, सिक्योरिटी एजेंसियों ने पूरे इलाके को अपने कवर में ले लिया है, अंडर कवर कर लिया है, और सारी सुरक्षा व्यवस्था स्टेशन के बाहर से लेकर राजभवन तक सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। जितनी हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर निगरानी के लिए ऊपर स्पेशल कमांडो तैनात हैं, फोर्सेस के लोग हैं, स्नाइपर्स हैं। यहाँ से राष्ट्रपति सीधे राजभवन जाएंगे जहां पर वो लंच करेंगे परिवार के साथ, उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी हैं। राजभवन में वो लंच करेंगे। इसके बाद शाम को 4 बजे हाई टी होगी। टी में जो चीफ जस्टिस हैं और उसके अलावा जो इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक न्यायाधीश हैं और कई अन्य माननीय जो न्यायाधीश हैं वो वहां पर उनके साथ हाई टी में शामिल रहेंगे। शाम को 4 बजे के बाद का उनका रिजर्व टाइम रखा गया है। उस समय ये कहा जा रहा है कि वो अपने परिवार के लोगों से मिल सकते हैं। यहाँ राजाजीपुरम में अपना कॉलोनी में उनकी भतीजी रहती हैं। राष्ट्रपति इससे पहले जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, रामनाथ कोविंद जी अक्सर लखनऊ आते थे तो राजाजीपुरम में अपनी भतीजी के घर पर ही रुकते थे, लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से अब की बार उनको वहां पर नहीं जाने दिया गया। तो माना और विवेक, आपको रोकना चाहूंगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन से उतर गए हैं। तस्वीरें मुख्यमंत्री और राज्यपाल अब स्वागत उनका करेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतर गए हैं। प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस ट्रेन रुकी और अब राष्ट्रपति भी बाहर आ गए हैं। कुछ एक क्षणों में निकलने वाले थे, हमने बताया था आपको। राष्ट्रपति इस वक्त बाहर है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अब उनका स्वागत कर रहे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे हाथ में गुलाब लिए हुए, और मुख्यमंत्री ने भी स्वागत कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इंतजार की घड़ियां खत्म, लखनऊ पहुंच गए हैं राष्ट्रपति और डिप्टी सीएम, मेयर, कैबिनेट मिनिस्टर सभी उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद हैं और स्वागत किया जा रहा है। एक एक से रूबरू हो रहे हैं, एक एक से भेंट कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम है, हमारे सहयोगी लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या सुरक्षा के वहां इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए गए हैं, विशेष प्लान बनाए गए हैं कि किस परिस्थिति में किस रूट से जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 चारबाग रेलवे स्टेशन के, और अभी एक एक करके सभी स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति अभिवादन सभी का स्वीकार भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके स्वागत के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे और उनका स्वागत किया गया और अब राष्ट्रपति आगे के कार्यक्रमों के लिए जाएंगे। हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, अब आगे के कार्यक्रम आप बताइए कि अब यहां से सीधा राष्ट्रपति कहां जाएंगे और किस रूट से जाएंगे? जी राजीव, देखिए यहाँ से सड़क मार्ग के जरिए राष्ट्रपति
सीधे राजभवन पहुंचेंगे। और उनका जो रूट, उनको देखिए वीवीआईपी रूट है, 3 रूट बनाए गए हैं। किसी भी इमरजेंसी के लिए जो वीवीआईपी लोग होते हैं उनके 3 रास्ते होते हैं, 3 वैकल्पिक मार्ग होते हैं, किसी भी रास्ते से उनको ले जाया जाएगा। लेकिन जो सबसे जो अभी इस समय जिस रूट से जाने की बात सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि वो कैंट होते हुए जो सेंट्रल कमांड है उस रूट से जाएंगे राजभवन। उस सारे रूट को बंद कर दिया गया है बैरिकेडिंग से। सभी रास्ते वहाँ के जो चौराहे हैं उसके आसपास के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जितने भी वहाँ जो ओवरब्रिज हैं या फुट ओवरब्रिज हैं या जो अंडरपास हैं, उन सभी जगह पर पुलिस तैनात है। किसी भी तरह से रूट में कोई भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और सीधे राष्ट्रपति वहां पहुंचेंगे राजभवन। राजभवन में वो लंच करेंगे परिवार के साथ और वहां पर गवर्नर भी मौजूद रहेंगी। उनके लिए राजभवन में 4 कमरों का स्पेशल प्रेसिडेंशियल स्वीट तैयार किया गया है, जहां पर 5 स्टार होटल जैसी तमाम सुविधाएं हैं। उस स्वीट में रहेंगे। अगले 28 घंटों तक राष्ट्रपति को राजधानी में रहना है, वो उसी स्वीट में रहेंगे अपनी फैमिली के साथ। शाम को 4 बजे हाई टी रखी गई है, जिसमें जो चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक न्यायाधीश हैं, इसके अलावा कई और माननीय न्यायाधीश हैं, वो उनके साथ हाई टी में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भी इस हाई टी में आमंत्रित हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद का जो उनका टाइम है वो रिजर्व रहेगा। उस समय राष्ट्रपति अपने परिवार के लोगों से मिल सकते हैं। यहाँ पर उनके राजाजीपुरम में उनकी भतीजी रहती हैं। हालांकि उनसे अभी जो बात हुई है, उन्होंने अभी कहा है कि अभी तक ऐसा कोई टाइम उनको मुलाकात का नहीं मिला है, लेकिन वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हो जाए। राजाजीपुरम में ही राष्ट्रपति कोविंद जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, तब राजाजीपुरम में ही अपनी भतीजी के घर पर रुकते थे। और इस बार चूंकि वो राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके प्रोटोकॉल के तहत उनको वहां नहीं जाने दिया गया, उनको वहां नहीं भेजा गया और राजभवन में उनके रुकने का इंतजाम किया गया है। आज शाम को वो राजभवन में ही रहेंगे, डिनर भी वहीं करेंगे। कल सुबह वो लोक भवन जाएंगे, जहां पर कुछ चुनिंदा मंत्रियों के साथ वो नाश्ता करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे सुबह ही वो अम्बेडकर सांस्कृतिक स्थल का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। लोक भवन में मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। उसके बाद शिलान्यास के बाद सीधे राजभवन पहुंचेंगे राष्ट्रपति और शाम को 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से जो विशेष वायुयान है सेना का, उससे वो दिल्ली रवाना होंगे। इस दौरान उनकी जो प्रेसिडेंशियल ट्रेन है 4 भाग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही खड़ी रहेगी और उनके साथ ही ट्रेन भी रवाना होगी। प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जब तक वो 1 नंबर पर रहेगी, तब तक उस प्लेटफॉर्म पर किसी भी ट्रेन का आवाजाही नहीं होगी। सारी जो उस 1 नंबर पे आने वाली सारी ट्रेनें हैं, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सामान्य यात्रियों की जो आवाजाही है वो भी प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी। आज का जो उनका ट्रैफिक प्लान बना है, उसमें कई रास्ते डाइवर्ट किए गए और 5 घंटे तक इस रूट पे, अभी राष्ट्रपति के निकलने के 2 घंटे पहले 4 भाग के आसपास का सारा रास्ता बंद कर दिया गया है। ये दोपहर में राजभवन से 4 भाग तक का जो रास्ता है वो दोपहर 2 बजे के बाद खुलेगा। सामान्य आवाजाही उसी रास्ते से 2 बजे के बाद शुरू होगी। सारी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि किसी भी तरह से कोई चूक ना होने पाए। अभी जो पूरे इलाके को एसपीजी ने अपने अंडर में ले लिया है, सारी निगरानी, सारी सुरक्षा व्यवस्था, जो भी टीमें लगी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हैं, वो एसपीजी के अंडर में काम कर रही हैं। जिला पुलिस के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सब एसपीजी के अंडर में यहाँ पर एक चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है और एंटी माइंस की भी टीमें आई हैं। हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किसी भी तरह से चूक ना हो। इसके अलावा अगर कोई आपातकालीन स्थितियां आती हैं, उससे निपटने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स यहाँ पर तैयार हैं। एक 6 अस्पताल का एक सेफ हाउस बनाया गया है, जहां पर किसी आपात स्थिति में जो भी कैजुअलिटी होती है, तो 6 अस्पतालों में आपात स्थिति में हर डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, हर तरह के डॉक्टर तैयार हैं। एक रिलीफ ट्रेन भी 4 बाग में मौजूद रहेगी कि अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो रिलीफ ट्रेन से तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। तो इतने सारे इंतजाम है, चूंकि देश के प्रथम नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। रेलवे प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और इस पूरे प्रदेश के जो सिस्टम है वो पूरा लगा हुआ है। पूरे रूट को चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे एक्स्ट्रा लगवाए गए हैं, ताकि यानी कि आप बता रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।
तो लखनऊ में पुख्ता इंतजाम है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे और अब आगे कार्यक्रमों के लिए वो रवाना हो गए। चारबाग रेलवे स्टेशन से उनके गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ गया है। लखनऊ पहुंच गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अब आगे के कार्यक्रमों में वो रहेंगे, जहां पर कई लोगों से मुलाकात करनी है। दूसरे उनके कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया, डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया, मेयर और दूसरे गणमान्य हस्तियां मौजूद थी प्लेटफॉर्म पर उनका स्वागत करने के लिए और राष्ट्रपति पहुंचे। गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ और अब आगे के लिए वो रवाना हो गए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे दें, लखनऊ पहुंच गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अब आगे के कार्यक्रमों के लिए भी वो रेलवे स्टेशन से चारबाग रेलवे स्टेशन पर जहां उनकी प्रेसिडेंशियल ट्रेन पहुंची, अब वहां से रवाना हो गए हैं आगे के लिए। और विशेष ट्रैफिक रूट लागू किया गया है इस वक्त लखनऊ में और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां वहां पर हैं। एसपीजी ने सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिया हुआ, टीवी कैमरे जगह जगह बढ़ाए गए हैं, दूसरे इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको तरह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में हैं और अब 28 घंटे लखनऊ में ही उनको बिताने हैं। विशेष तैयारी है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो है वो ताल ठोकने वाले हैं नहीं। एक सीट पर जहां प्रत्याशी को उतारा गया वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए और बाकी जगहों पर प्रत्याशी उतारा नहीं गया क्योंकि उनका मकसद है 2022 विधानसभा चुनाव। उनका लक्ष्य है सत्ता पर काबिज होना और बसपा कार्यकर्ता विधानसभा चुनावों की ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। लिहाजा अध्यक्ष पद का, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी मजबूत स्थिति में है। पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए इसके लिए लगातार मीटिंग की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें कही। दूसरा उन्होंने निशाना भी साधा कि बसपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कम आंकने का प्रयास भी हो रहा है। मीडिया से भी कहा कि मीडिया बसपा को कम ना आंके। इसलिए बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बचाना है तो बसपा को सत्ता में लाना है। 2022 की हम तैयारियां कर